बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, ऑल्सो नोन एज श्री प्रभात रंजन सरकार, नव्य मानवतावाद के व्याख्यानों की कड़ी में भाव संपद पर अपने व्याख्यान में कहते हैं, नव्य मानवतावाद की चर्चा करते समय मैंने कहा था कि भौम भाव प्रवणता दैट इज जियो सेंटिमेंट का प्रतिरोध करने के लिए विवेकशील मानसिकता और अध्ययन आवश्यक है और सामाजिक भाव प्रवणता से जूझने के लिए, सोशियो सेंटिमेंट से जूझने के लिए आध्यात्मोन्मुख मानसिक ढांचे की जरूरत है। भौम भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट एंड सोशियो सेंटिमेंट सामाजिक भाव प्रवणता का प्रतिरोध पूरी तरह भौतिक जगत से ही संबद्ध है, क्योंकि एक तो भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है और दूसरा विभिन्न जनगोष्ठियों और मानव समूह को अपने जाल में जकड़ कर रखता है। इन दोनों का युक्ति पर आधारित सिद्धांत और समसमाज तत्व से प्रतिरोध करते हुए ही अंतरलोक में स्थित परम तत्व की ओर बढ़ना संभव हो सकेगा। इसलिए पुनः कह रहा हूँ कि भौम भाव प्रवणता और सामाजिक भाव प्रवणता ये दोनों पूर्णतः भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं। मनुष्य के अंतर जगत की चलमानता पूरी तरह आंतरिक प्रसंग है, अर्थात भक्ति का जो मामला है वह चाहे आध्यात्मिक साधना हो, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट हो, या फिर जीवन का व्रत हो, स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन हो, वह पूरी तरह अंतरलोक में ही आगे बढ़ने की यात्रा है। भौतिक जगत में ऐसा कोई भी वाद इज़म नहीं है जो मनुष्य को उसके अंदर छुपी हुई परम चैतन्य सत्ता तक पहुंचा सके। भक्ति पूर्णतः भाव लोक की वस्तु है और इस लोक में मनुष्य स्वयं अपनी महिमा अपने प्रताप से जगमगाता है। भक्ति के पथ पर चलते हुए पहले भक्ति भावना का उदय होता है, फिर भक्ति जीवन का मधुरतम व्रत स्वीट मिशन बन जाती है। वहाँ केवल दो सत्ता रह जाती है, परम पुरुष और मैं। वहाँ कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा, कोई शोषण नहीं करेगा, वहाँ किसी प्रकार की भाव प्रवणता भी नहीं रह सकती। वहाँ एकमात्र मनुष्य का ही अस्तित्व है, दूसरा कोई नहीं है जो अवरोध पैदा कर सके। उस अवस्था में मनुष्य हर कदम पर प्रतिपल परम पुरुष की ओर बढ़ता जाता है। यह तर्क और अध्ययन के परे की अवस्था है। विषयगत मन का भी वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अंतरलोक में चलते समय बाहरी जगत से सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक तार्किक दृष्टिकोण का रहना आवश्यक है। इसे स्वीकार करना ही होगा, इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। तार्किक दृष्टिकोण के अभाव में अंतर जगत की भावना आहत हो सकती है। यह ठीक है कि मन को गंभीरता पूर्वक परम पुरुष की ओर ले चलना होगा, क्योंकि परम पुरुष की भावना लेने, उनके बारे में सोचने और उनकी ओर दुर्दांत गति से आगे बढ़ने से ही अंतर मन की भाव संपदा पोषित होती है। और इस प्रगति में, इस पोषण में कोई बाधा नहीं पहुंचे, केवल इसलिए अध्ययन और वस्तु जगत के साथ एक तार्किक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। राजा होते चाई न गोमा, साध नाई गोमा राजा होते, आमार माटिर धरे बांसेर खूंटी माँ, पाई जेनो दाय खौड़ जोगाते। राम प्रसाद जी कहते हैं, राजा बनने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं राजा बनना नहीं चाहता। बांस और मिट्टी से बना मेरा छोटा सा घर है। मैं चाहता हूँ यह सुरक्षित रहे। बसंतोत्सव बाहरी नहीं वरन आंतरिक अंगों का खेल। धर्म परायण और गुणी मनुष्यों को बृहत के अनिर्वचनीय आकर्षण को समझकर और उसके आह्वान को सुनकर उसकी ओर चलने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा को महाप्रभु चैतन्य 500 वर्ष पहले वृंदावन से बंगाल लेकर आए थे। डोल यात्रा बसंतोत्सव के दो पक्ष हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। वृंदावन में डोल यात्रा का बाहरी पक्ष ही प्रधान है। महाप्रभु ने श्री कृष्ण की डोल यात्रा कहकर उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था।
परम पुरुष की ओर बढ़ते बढ़ते कभी कभी मनुष्य के मन में एक क्षण के लिए यह भावना भी आ सकती है, मैंने अनेक पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, मेरा पूरा शरीर पाप में डूबा हुआ है। पाप की यह भावना, यह बहुरंगी समावेश मनुष्य के मन में अमिट छाप छोड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंच सकती है। श्री कृष्ण की डोल यात्रा का आंतरिक स्वरूप यही है कि हे परम पुरुष, अपने मन के समस्त रंगों को तुम्हें समर्पित करके मैं स्वयं रंग विहीन होना चाहता हूँ। यह समर्पण मनुष्य को परम पुरुष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए कह रहा हूँ, रंगों का खेल केवल बाहरी खेल नहीं है, यह पूरी तरह मानसाध्यात्मिक प्रक्रिया है। आनंद मार्ग के वर्णाग्य दान के पीछे भी यह प्रक्रिया काम करती है, अनवरत करती रहती है। अर्थात हे परम पुरुष, मुझे रंगहीन बना दो, जिससे कि मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को लेकर तुम्हारी ओर अग्रसर हो सकूं। मनुष्य नव्य मानवतावाद में जितना अधिक प्रतिष्ठित होगा, उतना ही वह बाहरी रंगों से विमुख होता जाएगा और अपने मन के आंतरिक रंगों में भाव विभोर रहेगा। यह ठीक है कि बाहरी रंगों का खेल एक सामाजिक अनुष्ठान है, उससे मेल जोल बढ़ता है, लोग आनंदित होकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसे साल में एक बार मनाना चाहिए। लेकिन सामाजिक उत्सव को ही सब कुछ मान लेने से काम नहीं चलेगा, वरना परम पुरुष को अर्घ्य दान करके बाहरी रंगों को भूलना होगा और अपने मन के आंतरिक रंगों में डूब जाना होगा। यह जो आंतरिक जगत की यात्रा है, उनके नजदीक जाने की प्रक्रिया है, यही मानसिक जगत का वृंदावन है, निष्कल मानस जगत है, जहां मन में किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। भौतिक जगत में काम करते समय मनुष्य के शरीर या वस्त्र में धूल लग सकती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसी को पकड़ के रहना ठीक नहीं है। वर्णाग्य दान करके मन को पवित्र करना होगा, बाहरी रंगों को भूलते भूलते अंतर मन के रंगों के खेल को ही जीवन का सर्वस्व बनाना होगा। इस तरह स्वयं को अपने अंदर बसे हुए चरम वृंदावन में प्रतिष्ठित करना होगा। कालिकता, दोल पूर्णिमा, 9 मार्च 1982।